महाकुंभ के शुभारंभ के साथ ही सनातन बोर्ड बनाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका था और अब तो संतों ने ऐसा प्लान तैयार किया है जिसके सामने आने वाले कुछ ही घंटे का वक्त अब बचा हुआ है, क्योंकि संतों ने यह तय कर लिया है कि वो वक्फ बोर्ड को टक्कर देने के लिए सनातन बोर्ड अब बनाकर ही रहेंगे और इसके लिए महाकुंभ की धरती पर धर्म संसद बैठने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात इन सबके बीच ये है कि ये वक्फ बोर्ड की ज्यादातर संपत्ति उसके हाथ से जा सकती है। कैसे जा सकती है समझाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। सनातन बोर्ड की घोषणा करेंगे, ये हमारा प्रयास है। ये दोबारा घटना न घट सके, इसके लिए हमें सनातन बोर्ड चाहिए। हिंदुस्तान में जमीनें हड़पने का पर्याय बन चुके वक्फ बोर्ड के पास सिर्फ 100 घंटे तक का वक्त बचा है। वक्फ बोर्ड की जमीन खोरी पर लगाम लगाने का महाकुंभ प्लान तैयार हो चुका है। मुसलमानों के नाम पर सरकारी और प्राइवेट जमीनों पर कब्जा करने के आरोप झेलने वाले वक्फ बोर्ड के खिलाफ संतों ने हुंकार भर दी है। वक्फ बोर्ड बनाम सनातन बोर्ड की लड़ाई अब महाकुंभ के मैदान में लड़ी जाएगी, क्योंकि जल्द ही प्रयागराज में अखाड़ा परिषद धर्म संसद कराने जा रहा है, जिसका संचालन कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर करेंगे, जिन्होंने सनातन बोर्ड बनवाने का बीड़ा उठाया है। न्यूजों के माध्यम से पता चला, एजेंसियों ने भी जांच करके बताया कि तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद में पशुओं की चर्बी भी प्राप्त हुई है। ये दोबारा घटना न घट सके, इसके लिए हमें सनातन बोर्ड चाहिए। अगर सनातन बोर्ड का गठन होगा तो गुरुकुलम परंपराएं जो नष्ट हो चुकी हैं उन्हें जागृत किया जाए। संतों ने ठान लिया है कि सनातन बोर्ड बनाने की मांग को सरकार तक पहुंचाकर ही रहेंगे। तभी तो प्रयागराज में महाकुंभ के बीच 27 जनवरी को धर्म संसद होने वाली है, जिसमें देश भर के साधु संत शामिल होंगे। संतों ने ऐलान कर दिया है कि धर्म संसद में सनातन बोर्ड के गठन का प्रस्ताव पास किया जाएगा। देश भर के मठ और मंदिरों से सरकारी नियंत्रण हटाकर सनातन बोर्ड के अधीन करने का प्लान है। साथ ही वक्फ बोर्ड की 80% संपत्ति को सनातन बोर्ड के अधीन किए जाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने धर्म संसद में संतों की तैयारी और सनातन बोर्ड बनाने का पूरा रोड मैप बताया है। आपने देखा होगा, एक वक्फ बोर्ड भारत में काम कर रहा है और हम सनातनियों के लिए कोई बोर्ड नहीं बना है। इसीलिए हमारी भी मांग है कि सनातनियों के लिए सनातन बोर्ड हो और हमारा प्रयास है 27 को इस पे सबके प्रस्ताव लिए जाएंगे और सबसे राय ली जाएगी। उसके पश्चात हम सनातन बोर्ड की घोषणा करेंगे, ये हमारा प्रयास है। संतों की धर्म संसद को लेकर बड़ी तैयारी है। जहां धर्म संसद होने वाली है वहां बड़ा सा पंडाल बन रहा है। यहाँ तक कि महाकुंभ आने वाले श्रद्धालु और कल्पवास करने वालों ने भी मांग कर दी है कि वक्फ बोर्ड रहेगा तो सनातन बोर्ड भी बनेगा। होना चाहिए, धर्म संसद होना चाहिए। 27 धर्म संसद बोर्ड चाहिए, जरूर चाहिए, जरूर चाहिए। सनातन बोर्ड होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। क्या मांगते हैं आप, क्या चाहते हैं बताइए। सनातन बोर्ड चाहते हैं हम लोग। क्या चाहते हैं? सनातन बोर्ड क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम सनातनियों का बोर्ड होना चाहिए। कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? हिंदुस्तान में हिंदू धर्म के लोग रहते हैं और यहाँ पर मुस्लिम वक्फ बोर्ड यहाँ बन चुका है और आज हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम लोग अपना सनातन धर्म बोर्ड के लिए लड़ाई करना पड़ रहा है। हम लोग सब एक साथ होकर हिंदू राष्ट्र बनावे। हिंदुओं ने तो हुंकार भर दी है, लेकिन वक्फ की वकालत करने वाले मौलानाओं को सनातन बोर्ड से दिक्कत होने लगी है। तभी तो पहले ही मुस्लिम धर्मगुरु इसे उल्टी गंगा बहाने की कोशिश बता रहे हैं। ये तो वही है कि उल्टी गंगा बहाने के लिए कि भाई जो बोर्ड आज़ादी के बाद से बना है वक्फ बोर्ड, उसको ख़त्म कर दिया जाए और नए बोर्ड का गठन कर दिया जाए। ये कहीं का न इंसाफ है और न बात सही है, न इसका समर्थन किया जा सकता है। मैं भी साधु संतों के साथ मुतालबा करता हूं भारत सरकार से कि सनातन बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए और उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को करना चाहिए और सबसे पहले उत्तर प्रदेश में यहाँ की सरकार सनातन बोर्ड के गठन का ऐलान करे। विरोध करने वाले करते रहें, लेकिन संतों ने ठान लिया है कि अब वक्फ पर कंट्रोल करना है तो सनातन बोर्ड बनाकर ही दम लेंगे और इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मतलब अब वक्फ के पास बस 100 घंटे बचे हैं। प्रयागराज से मोहम्मद गुरफान और प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
यूं तो वक्फ का मतलब होता है खुदा के नाम पर दान देना, लेकिन वक्फ संशोधन बिल की सुगबुगाहट के साथ ही वक्फ बोर्ड की मनमानी और बेवजह के दावों की लंबी लिस्ट खुलती जा रही है। अब वक्फ की इंतहा देखिए। करीब 60 साल पुराना वक्फ बोर्ड जो है वो युगों पुरानी शिवनगरी काशी पर अपना दावा ठोक रहा है, वो भी 2, 4, 10 या 20 संपत्तियों पर नहीं, बल्कि वक्फ बोर्ड का कहना यह है कि 25% जो काशी है वो उनकी है। यानी जिस काशी के बारे में मान्यता है कि वो इस धरती का पहला शहर है, उस पवित्र काशी को भी वक्फ अपनी जागीर बताने से चूक नहीं रहा है। खुलासा ये कि 25% सरकारी जमीनों पर वक्फ का कब्जा। रिपोर्ट के मुताबिक वाराणसी में 1637 जमीन वक्फ बोर्ड के नाम है। इनमें से 1537 प्रॉपर्टी सुन्नी समुदाय की और 100 प्रॉपर्टी शिया समुदाय की। सबसे हैरान करने वाली बात ये कि इन 1637 प्रॉपर्टी में 406 सरकारी प्रॉपर्टी और काशी की जिन सरकारी जमीनों पर वक्फ का कब्जा है उनमें ज्यादातर हिस्से में कब्रिस्तान। और ये खुलासा लखनऊ में वक्फ बोर्ड पर गठित जेपीसी की बैठक में हुआ, जहां जिला प्रशासन की सर्वे रिपोर्ट पेश की गई और अब यही रिपोर्ट वाराणसी जिला प्रशासन ने यूपी सरकार को दी है।